हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बीबीएसआर यूनिवर्स पर। तो आज हम आपको देंगे सलार मूवी का रिव्यू। सोचा था फर्स्ट शो देखने के बाद आपको रिव्यू दूंगा, लेकिन हमारे शहर में इतनी ज्यादा भीड़ थी सलार को लेकर कि आपको हम रिव्यू नहीं दे पाए। तो आज फाइनली दूसरे दिन मैंने मूवी देख ली है और आपको बताते हैं कि ये मूवी आपके लायक है या नहीं। तो सबसे पहले, जो भी साउथ सिनेमा का जबरदस्त फैन होगा उसके लिए ये मूवी है। और फिर अगर वो प्रभास का फैन है, और फिर अगर वो प्रशांत नील के डायरेक्शन का फैन है, तो उनके लिए ये जबरदस्त मास्टरपीस है। क्योंकि प्रशांत नील के डायरेक्शन में एक क्वालिटी होती है, उनकी कहानियां, उनकी मूवीज सीरियल वाइज नहीं चलती हैं कि पूरी कहानी एक सीक्वेंस में चले। उनकी कहानी में पहले पास्ट को दिखाएंगे, फिर फ्यूचर को दिखाएंगे, मतलब कहानी ऐसे मिक्स चलेगी, सीक्वेंस वाइज नहीं चलेगी। तो सबसे पहली बात, अगर आप कहानी में एक भी मिनट अगर कहानी मिस करेंगे तो पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में नहीं आने वाली है। अगर आपने केजीएफ देखा, केजीएफ 2 देखा, तो डेफिनेटली ये मूवी आपको पसंद आएगी। जिनको केजीएफ नहीं पसंद आई थी उनके लिए भी ये मूवी नहीं है, क्योंकि प्रशांत नील के डायरेक्शन का एक अलग तरीका है। तो उसी पैटर्न पे इन्होंने, जैसे वहां पर केजीएफ का साम्राज्य था, वैसे एक अलग दुनिया में आपको लेकर गए हैं, खान सार की दुनिया, जिसमें दो दोस्तों की कहानी है। अब वो मैं कहानी आपको नहीं बताऊंगा, अब वो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे कहानी बिल्डअप होता है, प्रभास का क्या कैरेक्टर रहता है, इतना वायलेंट क्यों रहता है, और पृथ्वीराज का क्या रोल है। ये आपको पूरी मूवी देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं एक भी परसेंट आपको कहानी से रूबरू नहीं कराऊंगा। हाँ, ये रेफरेंस दे देता हूँ कि ये कहीं न कहीं महाभारत, दुर्योधन और कर्ण से थोड़ा बहुत इंस्पायर है। तो ये मूवी आपको, जो भी प्रशांत नील का फैन है, प्रभास का फैन है, साउथ का फैन है, उनके लिए मूवी ज़बरदस्त है। बात करें एक्टिंग की, तो जितने भी इसमें कास्ट हैं, जितने भी एक्टर हैं, सबकी एक्टिंग बहुत ही शानदार है, बहुत ही सुपर्ब है। मतलब 1% भी ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगेगा कि ओवर हो रहा है या कम हो रहा है। सबकी एक्टिंग बहुत ही जानदार है। बात करें प्रभास की, तो प्रभास के लिए वो जब-जब स्क्रीन पे आते हैं, पूरी की पूरी, मतलब उनकी आँखें बोलती हैं, उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज, मतलब उनका प्रेज़ेंस बोलता है, डायलॉग बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे भी उन्होंने मूवी में बहुत कम ही डायलॉग्स बोले हैं, बट जितना देर वो स्क्रीन पे रहते हैं, जितना भी देर रहते हैं, लगभग 45 मिनट बाद उनका फाइट शुरू होता है, 45 मिनट तक वो बिल्कुल शांत रहते हैं। जितना देर वो स्क्रीन पे रहता है, आपको नज़र हटा ही नहीं सकते हैं प्रभास से। इतना खतरनाक लुक, उनकी आँखें बोलती हैं, कितना वायलेंट है, कितना, मतलब जो प्रभास का एक क्रेज था, ऑरा था, आज के कुछ समय पहले, 8 साल पहले, बाहुबली के बाद उनको कुछ ऐसा ब्रेक नहीं मिल रहा था कि जिससे वो क्रेज, वो जबरदस्त तरीके से वापसी करें कि वही स्टारडम स्टारडम हालांकि उनका मेंटेन नहीं था, वर्ल्ड वाइड एक्टर है, उनका फैंस क्रेज तो पूरे वर्ल्ड में है जबरदस्त, सब पूरे उनके फैंस सोच रहे थे कि कुछ ऐसे ब्रेक से वो आए ताकि बाहुबली जैसा क्रेज हो। तो आखिरकार वो सलार मूवी से कमबैक कर ही दिए। जो भी प्रभास का फैन होगा उसे मूवी जरूर देखनी चाहिए। क्या ही शानदार एक्टिंग किया है प्रभास ने। उनको उनका वो स्क्रीन पे आते हैं तो आप लोग को गूज़बम्प फ़ील होगा, क्योंकि बहुत ही शानदार उनकी आँखें बोलती हैं, उनका एंग्री लुक, उनका इमोशन। और सबसे बड़ी बात, प्रशांत नील के मूवीज़ में जो होता है, एक बॉन्डिंग रहता है, दोस्ती का बॉन्डिंग रहता है, माँ का बच्चे के साथ बॉन्डिंग रहता है, तो वो जो एक इमोशन भर-भर के पूरी मूवी में है, आपको इमोशन मिलेगा, ज़बरदस्त एक्शन मिलेगा। तो जो भी एक मूवी में होना चाहिए, आपको अलग दुनिया में लेकर जाएँगी, तो सब कुछ ये मूवी में है। तो आप अगर प्रशांत नील के फैन हैं, केजीएफ के फैन हैं, या फिर साउथ के फैन हैं, तो आपको डेफ़िनेटली ये मूवी देखनी चाहिए। और एक बार आपको बता दूँ कि ये मूवी छोटे बच्चों के साथ, जो 10 साल से कम है, 15 साल से कम है, उनके साथ प्लीज़ ना जाएँ देखने, क्योंकि वायलेंस बहुत ज़्यादा है। भर-भर के वायलेंस है इस मूवी में। तो इसीलिए ये ग्रेड भी इस मूवी को मिला है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको एक बार ये मूवी, एक बार क्या, बार-बार आप देख सकते हैं, क्योंकि ये मूवी बहुत ही शानदार तरीके से बिल्ड अप किया गया है। केजीएफ। और बात करें, अगर लोग इससे कह रहे थे केजीएफ से कंपेयर करने की, केजीएफ के तरीके से है, तो केजीएफ से इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। केजीएफ की दुनिया अलग थी और ये अलग दुनिया चल रही है। अब ये अलग अलग दो फिल्में बनेंगी, इसकी सीरीज अलग बनेगी, उसकी सीरीज अलग बनेगी। केजीएफ 1 2 3, फिर सलार 1 2 3 अलग। हो सकता है कि हाँ, बाद में कहीं जाके दोनों को मिक्स करें, लेकिन अभी ये दोनों का बिल्कुल दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो हाँ, ये जरूर हो सकता है कि केजीएफ और सलार दोनों का जो साम्राज्य दिखाया गया है, खानसार और केजीएफ का, लगभग उसी समय के अकॉर्डिंग दिखाया गया है, 1980 और 70 के अकॉर्डिंग। तो हो सकता है कि बाद में वो अगला ऐसा पार्ट लेकर आएँ कि दोनों को बाद में कुछ ना कुछ मिला सकते हैं। लेकिन ये कन्फर्म है कि 2-3 पार्ट तक, केजीएफ 3 और सलार 2 तक, इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, आगे हो सकता है। तो फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही। आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए अगर आप साउथ के फैन हैं, प्रशांत नील के फैन हैं और प्रभास के फैन हैं, क्योंकि प्रभास के फैन्स के लिए ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है कि प्रभास फिर से कमबैक किया। ऑल द बेस्ट। मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक